नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ लेसन नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला प्रश्न है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस प्रश्न को हम बताएंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए जो निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रतिस्थापन है क्या। तो सबसे पहले जानिए, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए तीन ही विधियां होती हैं। एक होता है विस्थापन, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है ब्रज। इन तीन विधियों से ही हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं। तो इसमें आपको हम प्रतिस्थापन बताएंगे कि आखिर प्रतिस्थापन विधि है क्या। किसी भी एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर किसी दूसरे चर को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए और उसी के मान को हम उसी समीकरण दूसरे में रखेंगे तो हमको x और y का मान। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे या तो y का मान, फिर उसके बाद y, जो भी आपकी इच्छा कहे, हम x और y दोनों के ही मान को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दो आपको समीकरण दिए गए हैं, इसको आपको एक मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। समझ में आया। फिर यहाँ पर लिखिए समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर क्लियर। जब इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, समीकरण क्या लिखेंगे 3। समझ में आया। अब इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर। अब हम देखिए, जो हमारा 2 है ये समीकरण है, x का मान इसमें रखेंगे तो x के स्थान पे रखना है, ध्यान देना। तो जब x के स्थान पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, माइनस क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y इज, इसमें जब आप घटाएंगे तो माइनस 10 आएगा, माइनस से माइनस प्लस करके y बराबर कितना आ जाएगा 5। समझ में आया। तो y बराबर हमको कितना मालूम हो गया 5। हम चाहे जो अगर आप y के स्थान पे रखेंगे तो x का मान आएगा, x के स्थान पे रखेंगे तो x विलुप्त हो जाएगा, y बचेगा, किसका मतलब y के मान आएगा। आप किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण इसमें रखेंगे, y का मान समीकरण इसमें 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर ना। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 14, y के स्थान पे क्या है 5 इज इक्वल टू, इसमें जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गए 9। समझ में आया। तो अब यहीं पर आप लिख दीजिए अतः x इज इक्वल टू कितना हो गए 9 और y इज इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हो गए 5। समझ में आया। यही आपका क्या है उत्तर, समझ में आया। इसी प्रश्न का ए आंसर है। अब चलते हैं हम, इसी प्रकार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम सेकंड प्रश्न पर। इसी में सेकंड प्रश्न, तो सेकंड प्रश्न सबसे पहले उतार लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे, सेकंड प्रश्न है क्या। तो सबसे पहले सेकंड प्रश्न को हम उतारते हैं, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब, खूब बढ़िया से इसको आप अध्ययन कीजिए, खूब बढ़िया से इसको आप पढ़िए। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न। इसमें दिया गया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण दिया गया है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, दूसरा। क्लियर। अब हम इन प्रश्नों को जब हल करेंगे तो कैसे इसको हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले जो आपका एक प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों को हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 1 को
स्थापित करने पर क्लियर, जब इसको आप लिखेंगे तो यस बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण क्या मान लेंगे 3, समझ में आया। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको हम हल करेंगे, ध्यान देना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो इसको क्या लिखेंगे 2s प्लस, इसको जब इसमें ऐसा ना कीजिए कि यस के स्थान पे इसी पे रख देते हैं मान और इसको हल कर लेते हैं तो और भी इजी रहेगा ना। जैसे आप कहिए ना ये सही रहेगा, यस के स्थान पे यही लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 सेकेंड में रखने पर, इसको रखेंगे तो यस बराबर कितना है 3 प्लस टी अपान कितना हो जाएगा 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6, समझ में आया। अब इसमें 3 और 2 का लासा कितना हो जाएगा, अब ध्यान देना इसमें थोड़ा समझना, अगर तनी से भी लापरवाही करोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब इसमें जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमको कितना, देखिए एलसीएम लेने के बाद हमेशा जो हर की संख्या होती है, देखिए इसको अंश को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर अपान न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर, अंश को न्यूमिनेटर और हर को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, ध्यान देना। तो ये हमारा जो हर है इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब इसमें जब हम 3 अब यहाँ पर लिखेंगे 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस क्या हो जाएगा 2t, समझ में आया, प्लस 3a हो जाएगा 3t, इतना समझ में आया। बहुत इजी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2t, इसको हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 2t और 3t, तो ये क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 36, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, समझ में आया। तो ए हो जाएगा 5t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, t बराबर कितना हो जाएगा 30 अपान 5। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम इंग्लिश में बोल देते हैं, कभी कभार हिंदी में, तो ना दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को बच्चे जो हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, प्रयास करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बताएं ताकि जो बच्चे हैं ना वो अधिकांश इंग्लिश को भी समझते हैं और हिंदी को भी बेहतर समझते हैं, इसलिए आप दोनों टॉपिक को खूब बढ़िया से आप समझना, क्लियर। तो आप t बराबर कितना हो जाएगा 6 और यस अब देखिए इसी t का मान आप इसमें रख दीजिए ना, तो क्या देखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो t का मान रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे यस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो यस बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 9, हमारा आंसर कितना आ गया, अतः यस इज इक्वल टू 9 और तथा t इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 6। तो ये हमारे इस प्रश्नावली का पहला और सेकंड क्वेश्चन आपका हमने हल। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या को प्रतिस्थापित करने के बाद यदि उसका आंसर नहीं आ रहा है, जीरो मान लीजिए आ रहा है ना, तो आप उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप हल करना प्रयास करना। अगर दोनों जैसे मान लीजिए जीरो आ रहा है एक जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है जैसे 0 अपान 1 आ जाता है, तो आप क्या लिख देते हो 0, 0 मत लिखना है, ये गलत, ये जीरो होगा, लेकिन अगर इसी के हर में आ जाएगा 0 अपान जैसे 1 अपान 0 आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव लिखेंगे, ध्यान देना ये आएगा ही नहीं, बात समझ में आया। क्योंकि आप जब बड़े क्लास में जाएंगे ना तो उसमें आपको आता है कि 1 अपान मतलब जब हर में 0 हो जाए तो इन्फिनिटिव और अंश में अगर 0 रहता है तो उसका आंसर 0 ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी ध्यान देना क्वेश्चन इस तरह लिखा रहता है, ऐसे जब x हर में रहता है तो ऐसे लिखा रहता है x बराबर नहीं है किसके 0 की, इसका मतलब आप x के स्थान पे 0 नहीं रख सकते हैं और अनदर कोई भी आप नंबर या संख्या रख सकते हैं, क्लियर। खूब बढ़िया से इसको आप हल कीजिएगा।